किसान वीरों नमस्कार। तो आज मैं अपने खेत से आपको लाइव दिखा रहा हूँ। जो लहसुन की क्रॉप है, ये मेरी अगेती क्रॉप है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि जो मैंने लहसुन की क्रॉप लगा रखी है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसमें जो कंद है उसका साइज नहीं बन पा रहा है, तो एक बात आप ध्यान से सुन लो, एक बात आप गांठ बांध के रख लो। अगर लहसुन की क्रॉप की जो ग्रोथ है ऊपर बढ़ती जाएगी काफ़ी ज़्यादा और उसका कंद नहीं बन पाएगा, तो आप निश्चित ही घाटे में रह जाओगे। आपको प्रॉफिट की जगह आपको लॉस उठाना पड़ेगा 100%। तो आपने ऐसे समय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सूझबूझ और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज के साथ वर्क करना है और अपने माइंड को सेट करके कार्य करना है। अपनी थोड़ा शेड्यूल बना लेना है कि इस समय मुझे क्या कार्य करना है जिससे मुझे लॉस ना उठाना पड़े, मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिले अपनी क्रॉप से। तो सबसे पहले आपने अपनी खेत में जाकर के देख लेना है। अगर आपके खेत में जो उसकी डंडी काफ़ी अच्छी बन गई है, पत्ते मोटे बन गए हैं, चौड़े हो चुके हैं और उसका जो डंडा है वो मोटा हो चुका है, क्योंकि पहले हमें पौधे में न्यूट्रिशन वगैरह डालनी होती है अपने खेत में, और खेत में से जो प्लांट है वो न्यूट्रिशन अपटेक करता है और अब उसको अपने तने में और पत्तियों में स्टोर कर लेता है। और जब आपको लग रहा है कि अब मैक्सिमम ग्रोथ मेरी आ चुकी है और लहसुन की इससे ज़्यादा ग्रोथ मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है? आपने जो पोटाश है उसकी स्प्रे करनी है। आपने पोटाश देखा होगा आजकल जो मार्केट में है, 0050 के नाम 0050 के नाम से भी अवेलेबल है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो जो पोटाश की हम स्प्रे करते हैं, तो पोटाश का कार्य होता है जहाँ पर भी फल लगता है, जहाँ पर भी फ्रूट लगता है, किसी भी तरह की क्रॉप हो, अ, तो जहाँ पर भी फल फ्रूट लगता है, आप लहसुन को उखाड़ करके देखिए, जो उसका कंद बनता है, आप लहसुन का उसको उसका वो लहसुन का जो कंद है उसको फल मान के चलिए। जो पोटाश है वो जो पत्तियों में जो एनर्जी स्टोर कर रखी है, तने में एनर्जी स्टोर स्टोर कर रखी है, लहसुन के जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, जो ये भी पौधे हैं, लहसुन की जो क्रॉप है, इसने जितना भी न्यूट्रिशन पत्तियों में और तने में स्टोर कर रखा है उसको वो ट्रांसप्लांट करेगा रूट में, रूट जोन में। और उससे क्या होगा, जो हमारे खेत में जो लहसुन का कंद है वो मोटे साइज का बनेगा, अव्वल दर्जे का बनेगा और 4A तक वो पहुंच जाएगा। और इसी जो ग्रेड होता है 4A, उसी का ही हमें अच्छा रेट मिल पाता है। A1 का भी अच्छा रेट मिलता है लेकिन उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो 4A तक अगर हमारी क्रॉप, हमारी लहसुन का साइज अगर बन जाए, तो उसके हमें काफ़ी अच्छे तगड़े रेट मिलते हैं। इस बार आपने देखा होगा, जो पिछले साल जुलाई अगस्त सितंबर तक लोगों ने लहसुन बेचा, तो जो 4A का था उसके रेट 300 रुपये केजी, प्रति केजी वो बिका, यानी कि 40 किलो का कट्टा 12,000 में बिका। 12,000 का एक कट्टा, ये रिकॉर्ड बना दिया था पिछली बार लहसुन की क्रॉप ने। 12,000 का एक कट्टा 4A का जो था। तो इसी टारगेट को सामने ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश करनी है कि 4A, इतना बड़ा 4A ऐसा होता है, इतना साइज 4A तक जो लहसुन का कंद होता है वो पहुंचना चाहिए। तभी हम ज़्यादा प्रॉफिट ले पाते हैं। अगर गोली गोली बन जाए तो उसका हमें कोई साइज साइज के कोई भी रेट मिलने वाले नहीं है, तो वो घाटे का सौदा आपके लिए हो जाएगा। गोली तो बिल्कुल रखनी ही नहीं अपनी खेत में लहसुन की। तो ध्यान रहे, ट्रिपल ए और 4A ही बनना चाहिए, ग्रेड ट्रिपल ए और 4A में ही आना चाहिए, तभी आप उसका प्रॉफिट उठा पाएंगे। जैसे ये देख पा रहे हैं, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ अपने खेत से, थोड़ी उतनी अगेती भी नहीं है, तो इसका डंठल भी काफ़ी मोटा बना हुआ है। लास्ट में आपको पूरे इसके डंठल दिखाऊंगा। तो पहले आपने करना है पोटास की स्प्रे। पोटास बहुत ज़रूरी होता है। पोटास से जो हमारी फसल है उसका वजन बढ़ता है। वजन को बढ़ाने के लिए पोटाश A1 नंबर 1 है। तो पोटाश की फोलियर स्प्रे आप कर सकते हैं। वैसे तो आपने अपने सॉइल में भी डाली होगी। अगर आपने अ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो बहुत कम लगती है, लेकिन पोटाश की हम बात कर रहे हैं इस समय। नेचुरल पोटाश अगर डाली होगी, तो वो अगर आपने स्टार्टिंग में डाली होगी, जैसे आपने
फॉस्फोरस डाली होगी, फॉस्फोरस के साथ आपने नेचुरल पोटाश डाली होगी, तभी उसका आपको बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि वो जल्दी घुलती नहीं है, मिट्टी में जल्दी से मिलती नहीं है। तो इसीलिए उसको स्टार्टिंग में ही डालना होता है नेचुरल पोटाश को। फिर अगर आप रासायनिक पोटाश डाल रहे हो तो पोटाश के फॉस्फोरस के थोड़े 15-20 दिन के बाद आप फॉस्फोरस के बाद आप पोटाश ऐड कर सकते हैं। आपने की होगी, अब तो समय निकल चुका है, तो अब आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं अगेती जो फसल है। इसके बाद आप पीजीआर का स्प्रे कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले रखी है और कंद नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जब फसलों में हम जब ग्रोथ अच्छी ग्रोथ हमारा लहसुन लेता है, उसके बाद हम ज़्यादा पानी की सिंचाई करते हैं। सिंचाई के माध्यम से क्या होता है कि ज़मीन के जितने भी न्यूट्रिशन है वो पौधा अपटेक कर लेता है, और उसका जो जितने भी न्यूट्रिशन है वो पत्तियों में चले जाते हैं, डंडियों में चले जाते हैं, और उसका जो कंद है मोटा नहीं बन पाता है। तो आप ध्यान से वीडियोज़ को देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। अभी तो कुछ ही टिप्स मैंने आपको बताए हैं लहसुन के कंद को इतना इतना मोटा मोटा बनाने के लिए। तो इसी से 4A और ट्रिपल ए में ही आप बेनिफिट उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। 300 रुपये किलो का रेट आप ले सकते हैं, और अपने लहसुन के रेट 300 रुपये केजी लेकर के एक 40 किलो के कट्टे को 12,000 में बेच सकते हैं। प्रति कट्टा 12,000 रुपये ले सकते हैं, लेकिन लहसुन का साइज़ इतना होना चाहिए, ध्यान रहे। तो दूसरे नंबर पर आप पीजीआर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पीजीआर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे लहसुन आपका खुल भी सकता है पीजीआर की स्प्रे करने से। तो कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में आपने उसको लेना है। आप लियोसिन को भी ले सकते हैं और कल्टार को भी ले सकते हैं। कल्टार मैंने पिछली बार यूज़ किया था। तो ज़्यादा मात्रा में अगर उसकी स्प्रे करते हैं, और उससे क्या होता है लहसुन की कलियाँ खुल जाती है, कम मात्रा में आपने उसको लेना है। उससे भी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, लहसुन में जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़ता है, तो उस ग्रोथ को रोक करके ट्रांसफर कर देगा। जितनी भी न्यूट्रिशन पत्तियों ने ले रखी है, पत्तियों में स्टोर है, लहसुन के तने में स्टोर है, तो उसको वो डाइल्यूट कर देता है, यानी कि ट्रांसप्लांट वापस कर देता है नीचे तने में। उसके जो कंद बन रहा है, कंद को भेज देता है, उससे कंद आपके लहसुन का मोटा हो जाएगा, और मोटे लहसुन के दाम भी आपको मोटे मिलेंगे। 300 रुपये केजी तक आप दाम ले सकते हैं एकदम। आपको अभी मैं दिखाता हूँ अपने लहसुन। अभी उतनी पछेती तो नहीं है, और ज़्यादा अगेती भी नहीं है मेरे पास। ये देखिए आप, ये लहसुन का कंद है। ये आप देख सकते हैं नीचे, शायद आप देख पा रहे होंगे या नहीं देख पा रहे होंगे। और अभी आप देखिए, ये थोड़ी सी गांठ भी बन गई है। ये पोटाश का कमाल है। और यहाँ भी गांठें बननी शुरू हो गई है, कंद बनना शुरू हो गया है। अभी तो जनवरी का एंड है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ भी गांठ यानी कि कंद बनना शुरू हो गया है। यहाँ भी कंद बनना शुरू हो चुका है, ये देखिएगा, ये भी आप देख सकते हैं कंद बनना शुरू हो गया है। तो पूरा शेड्यूल हमें बनाना पड़ता है, और कार्य का कौन से समय में हमें अपने लहसुन में कौन सा कार्य करना है, इस तरह का शेड्यूल हमें तैयार करना होता है कार्य करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, बाय बाय।